morning to all. Today we will solve from question 6 of exercise 3B class 6 RS Agrawal math. सॉरी 3B नहीं 2B है ना 2B. इससे पहले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर चुके थे. दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी टेस्ट या टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ डिफरेंट नंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई 7. हमें चेक करना है 7 से डिविजिबल है या नहीं. एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज 100 नॉट 100 826. तो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था, ध्यान है 7 का लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स, जो लास्ट डिजिट है उसका डबल कर दें और जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से माइनस करेंगे. तो लास्ट डिजिट कितनी है 6, तो 6 का डबल कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ 6 इज 12. अब 6 को भूल जाओ तो क्या बचा 82. तो 82 में से हमें ये 2 टाइम्स ऑफ द 1 डिजिट्स फाइंड करना है. डिफरेंस होता है, ध्यान रखना, जो नंबर बड़ा होगा, अगर ये बड़ा होता तो बड़े में से छोटा वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना है. डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस बिटवीन द क्या लास्ट 2 डिजिट्स नंबर एंड डिजिट्स सॉरी नंबर फॉर्मिंग रिमेनिंग डिजिट्स. जो नंबर लास्ट वाले डिजिट्स को छोड़ दो, जैसे क्या था 826, लास्ट डिजिट्स को छोड़ दिया, क्या बचा 82. तो 82 और लास्ट डिजिट्स में हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना है 12. इन दोनों का डिफरेंस निकालना है. 82 माइनस 12 विच इज 70. अब क्या डिफरेंस कुछ आएगा, या तो वो अगर 0 है, आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 7 और 7 का मल्टीपल है, तब तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होता है. फॉर एग्जाम्पल 70, और 70 इज द मल्टीपल ऑफ 7 है ना. लिखना चाहो लिख सकते हो, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7. इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7. सो 826 is divisible by 7. Okay, now second part, and the second part is 170. So first we will find the 2 times of 1 digits. 1 digit is 7, so 2 times of 7 and 7 into 2 14. अब देखो यहां पर ये ग्रेटर आ गया, जब इसको हम छोड़ दें तो क्या बचा 11. तो इनका डिफरेंस निकालना है. So now we will find the difference between 14 and 11. That is equal to 3. या तो डिफरेंस 0 आए या फिर मल्टीपल ऑफ 7. तो इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, तो लिख दोगे इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7. So 117 is not divisible by 7. Okay, now third part 2345. Now we will check if it is divisible by 7 or not. How will you check? Same procedure. The 2 times of 1 digit is 5 into 2, that is equal to 2, and the remaining number is 234. So first we will find the difference 234 and 2 times of 1 digits, that is इक्वल टू 4. और ये 7 का मल्टीपल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको फिर इसको प्रोसीड कर सकते हो, आगे फिर चेक कर लो, सीखो. नाउ 2 टाइम्स ऑफ 4 क्या हो जाएगा 4 into 2 8, एंड द रिमेनिंग नंबर इज 22. यूनिट डिजिट्स को हम छोड़ दो, 1 प्लेस डिजिट्स को भूल जाओ, तो क्या बचा 22. नंबर ये हुआ 1 प्लेस डिजिट्स का 2 टाइम कितना हुआ 8 2 जा सॉरी 4 का डबल 8. इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करना है. 22 minus 8 is 14. ये चेक हो जाएगा आराम से, 2 डिजिट चेक कर सकते हो. 14 is the divisible by सॉरी मल्टीपल ऑफ 7. तो लिख दोगे इट इज अ मल्टीपल, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7. सो 2345 is divisible by 7. Okay, now 6021. So 2 times of 1 digits is 2 and remaining number is 602. So now we will find the difference between both, that is equal to 600. यहाँ साफ दिखाई दे रहा है 600 is not a multiple of 7. और करना और कर लो, हमने कहा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लेस, तो 0 का 2 टाइम्स तो 0 ही हो गया. रिमेनिंग नंबर क्या है 60. 60 में से 0 गया 60,
which is not a multiple of 7. So 6021 means 6021. It's not divisible by 7. Now fifth part 14,126. दोबारा समझ लो, अगर किसी को कुछ डाउट हो, क्या करते हैं हम, वन प्लेस डिजिट्स जिसे बोलते हैं वो है 6. इसको 2 टाइम्स करो, कितना आ गया 12. और वन प्लेस डिजिट्स को भूल जाओ, बाकी सारे नंबर उतार लो. बाकी जो रिमेनिंग डिजिट्स है ये तो है 1 4 1 2, तो नंबर ये हुआ, इनसे बना हुआ. इसमें से इसको माइनस करो 12, ये कितना आ गया 1400. देखो 14 तो 7 से मल्टीपल होता है, 7 2 तो क्लियर हो गया. अगर आपको डाउट है तो फिर इसको हम प्रोसीड कर सकते हैं, इसी तरह आगे बढ़ाते जाओ. लेकिन ये तो क्लियर हो गया, 7 से मल्टीपल है तो लिख दोगे विच इज मल्टीपल ऑफ. होता क्या है, ये डिफरेंस या तो 0 आएगा या मल्टीपल ऑफ 7. अगर 0 या मल्टीपल ऑफ 7 आता है तब तो नंबर डिविजिबल होगा 7 से, अदरवाइज नहीं. तो विच इज डिविजिबल बाई या मल्टीपल, विच इज मल्टीपल ऑफ 7. So 14,126 is divisible by 7. Okay. Now next 6th part. Now last part 25,368. वही यूनिट 1 प्लेस डिजिट्स को छोड़ दो, क्या बचा 2536. इसमें से माइनस करना है इसका 2 टाइम्स. 8 का 2 टाइम्स कितना हो गया 8 2 जा 16. तो माइनस करेंगे हम 16. ये कितना आ गया 6 में से 6 सेपरेट करो, 3 में से बन गया 2 5 2. ओके. अगर आप इसको नहीं चेक कर पाते तो ये प्रोसीड आगे करो. अब इसका 2 टाइम्स तो कितना हो जाएगा, समझ में. लास्ट डिजिट को छोड़ दिया हमने, क्या नंबर बचा 252. इसमें से माइनस करना है 1 प्लेस का 2 टाइम्स. 0 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, तो ये हो गया 252. आप नहीं चेक कर पा रहे तो नो प्रॉब्लम, फिर ही प्रोसीड, सेम प्रक्रिया आगे चलती रही. 2 का डबल, 2 को भूल जाओ, नंबर क्या है 25. 2 का 2 टाइम्स 2 2 जा 4, तो -4 करो तो कितना आ गया 21. और 21 क्या होता है 7 से डिविजिबल है, 7 3 21. तो विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो मैं ये लिख देता हूं, है ना. तो इसके आगे है तो लिख दोगे विच इज अ multiple of 7. So 25,362 वाला छोटा सा लग रहा है, इसके हिसाब से होना है 25,368 इज डिविजिबल बाई 7. तो ये समझ में आ गया. ये हम कितने भी आगे तक बढ़ा सकते हो, 2 डिजिट्स तक ले जाओ, 2 डिजिट्स को मल्टीपल करना जानते हो, डिवाइड करना जानते हो. अगर आपको यही क्लियर हो जाता है तो यही भी लिख सकते हो. इसी तरह हम आगे प्रोसीड करते हैं इस प्रक्रिया को. ओके. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हुआ. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इन दिस क्वेश्चन वी विल चेक द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट. तो अब 8 का डिविजिबल टेस्ट क्या था, ध्यान है. कोई नंबर हो, अगर लास्ट में 3 0 हो तो वो डिविजिबल होता है 8 से. ओके. और क्या था, लास्ट की 3 यानी कि 100 प्लेस 10 प्लेस और 1 प्लेस से मिलने वाली डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल हो तो वो 8 से नंबर डिविजिबल होगा. जैसे ये, और थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि 3 डिजिट चेक करनी है. अब यहां लास्ट से 3 नंबर कौन से, 100 10 एंड 1 से बनने वाला नंबर है 3 6 4. हम इसको चेक करेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं. 8 4 जा 32, 4 8 5 जा 40, रिमाइंडर आ गया. इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं है. तो जब लास्ट के 3 नंबर 3 डिजिट से बनने वाले नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा. तो लिख दोगे ये डिविजिबल नहीं है. तो सिंस 3 6 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 8, so 9,364 is not divisible by 8. ओके. नाउ सेकंड पार्ट समझ में आ गया आपको, है ना.
तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो लाइक करिएगा, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, जिससे कि उनका भी फायदा हो, वो भी आराम से अपनी पढ़ाई करते रहें छुट्टियों में। ओके, नाउ सेकंड पार्ट। ओके, 2138। देखो होता क्या, कायदे से लैंग्वेज लिखनी चाहिए। अब इतने सारे पार्ट है, हर पार्ट में तो हम लैंग्वेज लिखेंगे नहीं। आपके एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा, एक पार्ट आएगा, एक ही आएगा, कोई सा भी, तो लैंग्वेज लिख देना। लैंग्वेज क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि लास्ट 3 डिजिट से बनी नंबर कौन सा है ना। चलो एक पार्ट में लिख देता हूं, तो लिख दो नंबर फ्रॉम 100, टेंस एंड वंस डिजिट्स एज, यानी कि लास्ट के 3 नंबर क्या है 138। ओके, नंबर फॉर्म बाई रह गया, नंबर फॉर्म बाई 100, टेंस, ये सब स्पेलिंग आपको पता है, TENS है ना, एंड वंस डिजिट्स इज 138। अब इसको चेक करना है कि ये 8 से डिविजन, और चेक ऐसी है 8 का डिवाइड करना है। आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर लो, या अपने आपको समझाने को बता रहा हूं। 8 1 जा 8, कितना बचा 5, 8 7 जा 56, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो यानी कि ये डिविजिबल नहीं है। तो विच इज नॉट डिविजिबल, लोगों सिंस 138 इज नॉट डिविजिबल बाई, it's not divisible by 8, so 2138 is not divisible by 8. Okay, now third part, 36,792. Number formed by 100, tens and ones digits is 792. Now we will check it is divisible by 8 or not. अब हम डिवाइड करें, इतने में तो हम पूरे डिवाइड कर सकते हैं ना, तो 8 से डिविजन चेक करें आप, तुरंत वैसे डिवाइड कर लो। जितने डिवाइड करना पूरे में डिवाइड करना एक ही बात है। तो लेकिन और कोई तरीका नहीं, यही चेक, इसका यही टेस्ट है ना। तो 8 9 जा 72, 7 बचा 2, 8 9 जा 72, वही ये पहला नंबर निकला है, ये तो डिविजिबल है। रिमाइंडर 0, इसका मतलब 792 क्या लिखोगे, सिंस 792 इज डिविजिबल बाई 8, so 36,792 is divisible by 8। समझ में आ रहा है ना, ठीक। नाउ नेक्स्ट पार्ट। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, 901674। तो नंबर फ्रॉम 100, 10 एंड 1 प्लेस इज कितना है 674। हम इसको चेक करेंगे, है ना, मैं तो उसे बिगाड़ करता रहूंगा, क्या है 674, बार बार नहीं कितना पड़ेगा मुझे। तो 8 से डिवाइड करा, 8 8 जा 64, 7 में से 4 गया 3, और 8 4 जा 32, रिमाइंडर आ गया 2। इसका मतलब क्या हो गया, 674 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। सो जो भी नंबर है कितना था 901674 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। ओके, और सवाल में लैंग्वेज लिखूंगा, यहीं से बिगाड़ ऐसे। ओके, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट 136976 चेक करना है। तो वही नंबर फॉर्म बाई 100, 10 एंड 1 डिजिट इज क्या है 976। नाउ वी विल चेक इट इज डिविजिबल बाई 8 और नॉट। चेक करो, 8 1 जा 8, 9 में से 8 गया 1, 17, 8 2 जा 16, 1 6 आ गया, 8 2 जा 16, 0, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि ये डिविजिबल है। तो सिंस 976 इज डिविजिबल बाई 8, सो नंबर 136976 इज डिविजिबल बाई 8। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 and the number is 1790184. तो नंबर फॉर्म y 100, 10 and 1 digits is 184। तो वही हम इसको चेक करेंगे कि इट इज डिविजिबल बाई 8 और नॉट। क्या था 184, 8 2 जा
16, 8 में से 6 2 4 डाल लिया, 8 3 जा 24, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब ये जो 184 है, 184 इज डिविजिबल बाई 8। जब ये है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। सो 1790184 इज डिविजिबल बाई 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, in this question we will check the given number is divisible by 9 or not। तो 9 का डिविजिबल टेस्ट ध्यान है, सेम 3 की तरह। 3 से मतलब फर्स्ट वी विल फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट्स। इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, then that number is divisible by 9, otherwise no। For example, first part 2358। तो first we will find the sum of all digits। तो sum of all digits is 2 plus 3 plus 5 plus 8। It is equal to 5 to 8 16 18, sorry 18, and 18 is divisible by 9, 9 to 18, which is divisible by 9, which is divisible by 9। So 2358 is divisible by 9। Okay, now next part 3333। तो सेम sum of all digits 3 plus 3 plus 3 plus 3, it is 12, which is not divisible by, नहीं लिख देता हूं है ना, बार बार क्या लिखूंगा, which is not, 12 तो 9 से कटता नहीं है, तो which is not divisible by 9। so 3333 is not divisible by 9। next part, now third part 98712। तो first we will find the sum of all digits। तो sum of all digits 9 plus 8 plus 7 plus 1 plus 2, कितना हुआ ये, 9 over 10 10 27, which is divisible by 9। 9 3 या 27 divisible है, so 98712 is divisible by 9। okay, now fourth part, now next 257106। तो भाई sum of all digits, तो 2 plus 5 plus 7 plus 1 plus 0 plus 6, कितना हुए, 257 77 14 20 21, और 21 9 से डिविजिबल नहीं है, तो विच इज नॉट यहाँ लिखता हूं ऊपर है ना, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 9। सो 257106 इज नॉट डिविजिबल बाई 9। ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 647514। सेम, फर्स्ट वी विल फाइंड द सम ऑफ ऑल digits, that is equal to 6 plus 4 plus 7 plus 5 plus 1 plus 4, 6 4 10 7 17 22 1 23 और 4 27, और 9 से 27 डिविजिबल, 9 3 27, तो विच इज डिविजिबल बाय 9। सो 6 4 7 5 1 4 इज डिविजिबल बाय 9। ओके, नाउ next last part, sixth part, and the last part 326999। तो sum of all digits 3 plus 2 plus 6 plus 9 plus 9 plus 9, that is equal to 38, and 9 4 या 36, 38 डिविजिबल नहीं है, तो which is not divisible by 9। so 326999 is not divisible by 9। now question number 9, और क्वेश्चन 9 में है डिविजिबल टेस्ट ऑफ 10। 10 का तो बहुत इजी है, जिसके लास्ट में 0 है वो नंबर डिविजिबल बाय 10 है, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। चलो करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 9। इन दिस क्वेश्चन वी विल चेक गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 10 और नॉट। ये बहुत सिंपल है, अगर 1 प्लेस डिजिट्स 0 है तब तो डिविजिबल होगा, अदरवाइज। फॉर एग्जांपल 5790, कोस क्या लिखोगे, बिकॉज 1 डिजिट्स इज 0, सो 5790 इज डिविजिबल बाय 10। ओके, नाउ सेकंड 63215। तो व्हाट इज द 1 डिजिट्स, 1 डिजिट्स इज 5, अब 0 नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा, 63215 is not divisible by 10।
नाउ लास्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो 5 5 5 5 वन प्लेस डिजिट इज 5 दैट इज नॉट इक्वल टू 0 0 तो है नहीं, जब 0 नहीं है तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा, तो लिख देंगे 5 5 5 5 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 10, है ना। तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन करेंगे, मुझे उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। रेस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, आपको मन लगाकर पढ़ाई करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।